हेलो बच्चा बाडी, कैसे हैं आप लोग। तो यार अभी तक हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है रेसिस्टर्स का और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सर्किट्स की जिनमें रेसिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ देखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ बेटा, तो शुरू करेंगे बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं तो इनको आगे बढ़ा के लास्ट में एक बढ़िया क्वेश्चन कराया मैंने, उसको ट्राई करें आप लोग। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। हाँ, क्या करना है बेटा, सर्किट दिया है आपको, तीन रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, ठीक है। तीन रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। 120 वोल्टेज की सेल लगा रखी है, क्लियर है। अच्छा, पूछा क्या क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या पूछा बेटा, आपसे पूछा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, बताइए क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट है ना, आपको फाइंड करना था, क्लियर है। अब देखो जरा कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ट्राई करें, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, इक्वल्स आर वन, कितने है बेटा, तीन है ना, तो डायरेक्ट जोड़ के रख देना है तीनों को, क्लियर है। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं ना सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा बेटा, आर वन कितना है बोलो, 2 ओमेगा 4 ओमेगा 6 ओमेगा, कितना 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 6 12 ओमेगा, कितना हो गया बेटा 12 ओमेगा, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, टोटल करंट। अच्छा, टोटल करंट पूछा आपसे, क्या पूछा, टोटल करंट पूछा। तो आई के लिए फॉर्मूला क्या आता है, अच्छा ओम्स लॉ याद है, V इक्वल्स आई आर, तो आई के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स आई आर, तो आई के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, आई को यहीं रख लो, आर को उठा के इधर भेज दो, आई इक्वल्स V अपॉन आर, क्लियर है बेटा। तो आई इक्वल्स V कितना है, V कितना है बच्चों 120 वोल्ट, पहले लिख लेना, गिवन में करके लिख भी सकते हैं आप लोग। V कितना है 120 वोल्ट, और R कितना आया है 12 ओमेगा, क्लियर है। तो कितना आ गया बेटा 10 आ गया, तो I इक्वल्स आया 10 एम्पियर, क्लियर है। I कितना है बेटा, करंट 10 एम्पियर आया है। अच्छा, अब क्या पूछा, अच्छा चलो देखो थर्ड पार्ट, फर्स्ट नोट कर लिया, मिटा दूं मैं फर्स्ट को, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप इन R1 R2 R3, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा, इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा, इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा और इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, R1 है तो बोल दो इसको V1 मिलेगा, R2 है तो इसको बोल दो V2 मिलेगा, इसको बोल दो V3 मिलेगा, कैसे पता, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोला था मैंने, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है, क्या बोला मैंने, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा और करंट सेम रहेगा, बेटा याद है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंसेस डिफरेंट, इसको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसे क्या बोलते हैं, इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इसको जितना मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप, कि इसमें कितना पोटेंशियल मिला, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1 है ना, और V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, और V3 कितना हो जाएगा बेटा IR3। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट तो सेम रहता है ना बेटा, V1 बराबर I1 R1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो V1 कितना हो गया, I कितना बेटा, I है आपका 10 एम्पियर, 10 एम्पियर है ना, इंटू R1 कितना है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा कितना हो गया 10 टू 20 वोल्ट, V1 कितना बेटा 20 वोल्ट, V2 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर करंट इंटू V2 कितना है बच्चों 4, V2 कितना है 4 है, 4 ओमेगा। अच्छा, 10 4 40 वोल्ट, और V3 कितना है 10 एम्पियर है ना, V3 कितना हो जाएगा I इंटू R3 है ना, R3 कितना है बच्चों 6 ओमेगा, कितना बेटा 6 ओमेगा, 10 6 60 वोल्ट। अच्छा देखो जरा, अब एक काम करो यार, चेक करो सही किया कि गलत किया, एक को 20 वोल्ट मिला, एक को 40 वोल्ट मिला, एक को 60 वोल्ट मिला, क्लियर है, एक को 20 वोल्ट, इसमें 20 वोल्ट, इसमें देखो V1 कितना 20 वोल्ट, ये कितना 40 वोल्ट, ये कितना 60 वोल्ट, क्लियर है। अच्छा, टोटल कितना है बेटा,
जो बैटरी या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल कितना है 120 वोल्ट। तीनों को जोड़ के 60 और 40 100 और 20 120। क्लियर है मेरी बात? बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब देखो 120 वोल्टेज टोटल था, कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, तीनों का जोड़ के तो 120 ही आएगा ना। क्लियर है? नोट करें जल्दी से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तीनों कर दिया हमने। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन आ रहा है ना ये, अगर आपको पहले से आता है, आप कंफर्टेबल हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ा के लास्ट में मैंने बढ़िया क्वेश्चन कराया उसको ट्राई करना खुद से, वो जरूरी है भाई, बोर्ड के लिए वही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अच्छा देखो क्या करना है आपको, एक फिर से क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया, 3 रेसिस्टेंसेस लगा दिए पैरेलल में। ठीक है, अब यार देखो 2 ओमेगा, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा। क्लियर है? और 220 वोल्टेज की एक सेल लगाई है। क्लियर है? बैटरी भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, पूछा क्या क्या है, पूछा क्या क्या है वो देख लो। हाँ देखो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सबसे पहले क्या बोला बेटा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोला। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप कैसे बताएंगे? तो सिंपल सी बात है, 3 रेसिस्टर्स हैं, पैरेलल में हैं। अच्छा तो लिख दो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 पैरेलल। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बेटा खुद से ट्राई करना है, ठीक है? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, चलो हो गया, चेक करो। अब चेक करना है, ठीक है? कर लिया होगा ना, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। 1 अपॉन R1 बेटा, R1 कितना है 2 ओमेगा, फिर 4 ओमेगा और फिर 4 ओमेगा। 1 अपॉन 2 ओमेगा प्लस 1 अपॉन 4 ओमेगा प्लस 1 अपॉन 4 ओमेगा। ठीक है बेटा, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना आ गया, एलसीएम ले लो, 4 ओमेगा, 2 से ऊपर कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस 1, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 4 अपॉन 4 ओमेगा। क्लियर है? अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 4 ओमेगा अपॉन 4, मतलब 1 ओमेगा। बेटा कितना आया, 1 ओमेगा आ गया। क्लियर है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया, 1 ओमेगा। चलो पहला पार्ट कर चुके हैं हम लोग, आगे देखो। टोटल करंट, क्या बोला बेटा, टोटल करंट। अच्छा टोटल करंट क्या होता है, सेकंड पार्ट कर लो भाई। सेकंड पार्ट, टोटल करंट मतलब आई आपको बताना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स आई आर, तो I के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, है ना? तो I इक्वल्स V कितना है बेटा, V कितना है 220 वोल्ट है, R कितना है 1 ओमेगा है, तो I भी कितना आ गया 220 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? ये सुनो, बताओ मुझे भाई, V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट, मैंने रख दिया। R की वैल्यू कितनी, अभी तो कैलकुलेट किया था 1 ओमेगा। क्लियर है? तो उसको रख दिया, तो 1 से 220 को डिवाइड करोगे 220 आएगा। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अब थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट में क्या बताया, थर्ड पार्ट में क्या बताया बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप इन R1 R2 R3। क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बताया, पोटेंशियल ड्रॉप बताना है R1 R2 और R3 में। क्लियर है? अच्छा तो यार देखो कॉम्बिनेशन कैसा है बच्चों, कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर है? अच्छा एक बात बता दूं तुम्हें, देखो कई बार ऐसा आ जाए ना, एक रेसिस्टर ऐसे, एक रेसिस्टर ऐसे, फिर कुछ और रेसिस्टेंस आ जाए इस तरह से, इस तरह से। अब यहां पर लगा दी जाए 220 या जितने वोल्ट की बैटरी, यहां लगा दिया 220 वोल्ट, तो बेटा ध्यान रखना। अब आप बोलो सर ये तो पैरेलल सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सेम रहता है, बिल्कुल नो डाउट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। बट ध्यान रखना 220 वोल्ट है ना बेटा, 220 वोल्ट है ना। अब आप बोलो सर इसको भी 220, इसको भी 220, अब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों हो जाएगा, मैं समझा देता हूं आपको कि इसका अगर आप दोबारा सर्किट बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? कैसे पता भाई, देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा मैंने ऐसे लिख दिया, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसको ऐसे लिख दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात बेटा? अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ध्यान रखना। ये बात समझ में नहीं आई तो नहीं होगा वो क्वेश्चन, और बोर्ड में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन पहले। ठीक है, सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कुछ रेसिस्टर्स पैरेलल में जोड़ दिए जाए, उनके अलावा और कोई रेसिस्टेंस सर्किट में ना दिखे, तब तो बहुत अच्छी बात है। जितना बैटरी का टोटल पोटेंशियल है उतना ही तीनों को मिलेगा। 220 है, 220 इसको मिलेगा, 220 इसको मिलेगा, 220 इसको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सुनो ध्यान से।
अगर कभी ऐसा देखने को मिल जाए कि बैटरी में कुछ रेसिस्टर्स यहां कुछ है यहां, बोलो आया, ये भी पैरेलल में ये भी पैरेलल में, हो सकता है कोई अकेला होता, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अब बुद्धि ये लगानी है कि इनको कितना पोटेंशियल मिलेगा। देखो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों को पोटेंशियल तो सेम मिलेगा। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन तीनों को पोटेंशियल तो सेम मिलेगा, लेकिन उतना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा बेटा, जितना इनके इक्विवेलेंट को मिला होता है। इनका इक्विवेलेंट ये बनेगा। नया सर्किट बनाना, क्या करना है, नया सर्किट बनाना है पहले इनके इक्विवेलेंट के साथ। क्लियर है? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उसको यहां रख दो, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उसको यहां रख दो। क्लियर है? अब फिर टोटल करंट निकालना। क्लियर है? टोटल करंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप बता दोगे कि इसको कितना पोटेंशियल मिला और इसको कितना पोटेंशियल मिला, क्योंकि ध्यान से देखो ये दोनों तो सीरीज में लग रहे हैं ना, ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है। क्लियर है? करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। करंट निकालने के बाद ही पोटेंशियल निकलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, अब जितना इसको मिला होगा उतना ही इन दोनों को मिलेगा, और जितना दूसरे वाले को मिला होगा उतना ही इन तीनों को मिलेगा। बात समझ गए? अच्छा, नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है भाई। अच्छा देखो, तो बेटा यहां तो देखो, यहां तो कुछ बताना ही नहीं था, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप इन R1 R2 R3 कितना कितना मिलेगा, 220 वोल्ट इन ईच। बेटा तीनों में ही कितना, 220 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? पक्की बात है? अच्छा ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला, करंट इन ईच रेसिस्टर। ध्यान रखना, लास्ट वाला क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अच्छा, क्या बोला, करंट इन ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर में से करंट बताइए भाई। ओके, इसमें देखो बेटा, मान लो यहां से करंट चला, आई करंट चला, यहां से बेटा आई करंट चला, यहां पर आई करंट आया। ठीक है, यहां आकर कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया। इसमें R1 में जो गया I1 बोल दो, R2 में जो गया उसको I2 बोल दो, और R3 में जो गया उसको I3 बोल देंगे आप। क्लियर है ना? ये सुनो, बताओ बेटा, करंट को जब भी करंट जा रहा होगा, अगर उसको किसी पॉइंट पर आकर कुछ अलग अलग रास्ते मिल जाएं तो करंट कुछ उस एक में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में चला जाएगा। बात समझ में आ गई कि करंट को जब भी अलग अलग रास्ते मिलेंगे करंट डिवाइड होगा ही होगा। करंट की प्रॉपर्टी, आदत खराब है इसकी। ठीक है, जब भी दो रास्ते मिलेंगे तो दोनों पे जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया। टोटल करंट कितना था बेटा, 220 एम्पियर। आ रही है बात समझ में? टोटल करंट कितना था बच्चों सर्किट में, 220 एम्पियर। अब बात ध्यान से समझना बेटा, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, तीनों को जोड़ के 220 बनना चाहिए ना, क्योंकि 220 एम्पियर आ रहा था करंट। कुछ इसमें चला गया, कुछ R2 में, कुछ R3 में। क्लियर है? लेकिन तीनों करंट को जोड़ के तो 220 बनना चाहिए। चलो ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे। हाँ, क्या बोला, करंट इन ईच रेसिस्टर। तो करंट आप ऐसे लिखेंगे, करंट इन R1, है ना, ये डबल डॉट लगा दो, R1। R1 में कितना हो जाएगा? अच्छा, क्या रहता है बेटा, करंट तो डिफरेंट रहता है ना, I1 बोल दो। I इक्वल्स क्या होता है, V इक्वल्स IR, V इक्वल्स IR, तो I इक्वल्स V अपॉन R1। क्यों बेटा? और I2 इक्वल्स V अपॉन R2, और I3 इक्वल्स V अपॉन R3। मैंने V I1 के लिए भी V बोला, I2 के लिए भी V बोल दिया, और I3 के लिए भी V बोला है मैंने। बताओ क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो I1 कितना आ जाएगा बेटा, V कितना है 220, R1 कितना है, R1 कितना है 2। अच्छा, कितना आ गया 110 एम्पियर आया। ठीक है, I2 के लिए बात करो, है ना, I2 के लिए V कितना 220, है ना, R2 कितना है, R2 कितना है 4, है ना, 4 5 20 और 4 5 20। क्लियर है? 4 5 20 और 4 5 20 एम्पियर आ गया। अच्छा, I3 के लिए बात कर लो, V कितना 220 और ये कितना 4, कितना आ गया 55 एम्पियर। अच्छा बेटा, एक काम करो, अपना तीनों करंट को जोड़ के देखो। पहला करंट ये, दूसरे रेसिस्टर में ये, और तीसरे रेसिस्टर में ये। 110 और 55 और 55, 55 55 110, और 110 कितना हो गया 220। बेटा ध्यान रखो, तीनों करंट, कुछ पहले रेसिस्टर में गया, कुछ दूसरे में गया, कुछ तीसरे में गया। देखो यहां से चला 220, कितना टोटल करंट कितना है बेटा, टोटल करंट कितना है 220 एम्पियर है ना।
तो यहां से कितना करंट चला 220, यहां तक भी 220 आया। अब यहां आगे कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, अभी हमने पहले तो पता नहीं था कितना कितना गया है, अभी फाइंड कर लिया कि R1 में कितना गया 110, R2 में कितना गया 55 है ना, R3 में भी 55, और तीनों को जोड़ के 220 बनना ही चाहिए बेटा। बात समझ में आ रही है ना, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन गलत है फिर अगर नहीं आ रहा है तो। चलो आगे देखते हैं। हाँ भाई, ये आया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके अगर दम है तो ट्राई करो, है ना। अच्छा, अच्छे बच्चे आप लोग कर लेंगे, कर लिया होगा ना, हो चुका, ठीक है। चलो देखो, हाँ बेटा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अच्छा सर इसको बढ़िया क्वेश्चन बोला था, ये तो खत्म क्वेश्चन है ना, इसमें होशियार बच्चे हम लोग कर दिया होगा। देखो, हाँ बेटा वापस आओ, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है, ये तो बेकार सा क्वेश्चन है ना। हाँ चलो ठीक है, बहुत बेकार है। अभी देखो फर्स्ट पार्ट देखो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर दो, वीडियो पॉज करके कर लो जल्दी से, कर लिया, चेक करो। अच्छा मैं कर देता हूं। अच्छा बेटा पहले ना इसके लिए सर्किट बनाओ इस तरह से कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना, मैं बना दे रहा हूं, यहां ये हो गया, ठीक है बेटा। इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो भी आएगा उसको यहां रख दो, और R4 को यहां रख दो, 4 ओमेगा है। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग R1 R2 और R3 को सॉल्व करेंगे, है ना। क्या करेंगे, R1 R2 R3 को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 4 रेसिस्टेंसेस या 4 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3। बेटा इन तीनों रेसिस्टर्स के लिए अगर बात की जाए तो 1/R1 आप मेंशन कर देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है। अच्छा तीन ही है ना बेटा, 2 4 4 है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/2 ओमेगा प्लस 1/4 ओमेगा प्लस 1/4 ओमेगा। क्लियर है बच्चों, ये सुनो बताइए। अच्छा तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा कितना, 4 ओमेगा, एलसीएम आ गया कितना ऊपर 2 प्लस 1 प्लस 1, अगेन 1/R इक्विवेलेंट सॉल्व करके कितना आ जाएगा 4/4 4/4 ओमेगा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 ओमेगा, 4 से 4 को मार दिया। क्लियर है, ये सुनो बताइए। तो R इक्विवेलेंट इनका तो ये आया। अच्छा लेकिन बेटा हमसे तो पूरे सर्किट का पूछा था ना, ठीक है। तो अभी इनकी जगह क्या आया 1 ओमेगा। क्लियर है बच्चों, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना बना 1 ओमेगा, मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है। अब ये 4 ओमेगा और बचा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों को, अब जरा ध्यान से देखना है किस किस को, इन दोनों को देखना है ध्यान से। बेटा ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको नाम दे दो R5। क्या दे दो, R5। R5 क्या है बेटा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इन तीनों की वजह से जो एक फाइनल रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा था वो कितना था 1 ओमेगा। क्लियर है। अच्छा अब सॉल्व करो, ऐसे लिख दो 4R4 एंड R5, है ना। कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R फाइनल R4 प्लस R5, है ना, R4 प्लस R5 हो जाएगा। कितना है 1 ओमेगा प्लस ये कितना है 4 ओमेगा, कितना हो गया बच्चों 5 ओमेगा। तो बेटा ओवरऑल रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना आया 5 ओमेगा। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा नोट करें जल्दी से सब लोग, किया, ठीक है। अब देखो जरा, अच्छा अगला पार्ट देखो, टोटल करंट, है ना। टोटल करंट पूछा सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा बेटा, टोटल करंट। सेकंड पार्ट देखो, हाँ सेकंड पार्ट आसान है, हो जाएगा। I इक्वल्स क्या होता है V अपॉन में R। अच्छा V कितना है बेटा 220 वोल्ट। V कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट लिख दिया। R कितना आया था 5 ओमेगा, है ना। 5 4 20 हो गया, 5 4 20 और 5 4 20 एम्पियर। अच्छा है ना, यही हो जाएगा ना, 5 4 20 2 5 4 20, ठीक है। आई कितना आया बेटा, पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना है बच्चों, आई है। क्या बोला मैंने, आई है। अच्छा अब कुछ बातें देखो ध्यान से। अब मैं ऐसा बोल दूं तुमसे, देखना बेटा कि यहां से टोटल करंट आई चला, है ना। यहां पर टोटल करंट आई गया, इसमें कितना I1 बोल दो, इसमें कितना बच्चों I2 बोल दो, इसमें कितना I3 बोल दो। अच्छा यहां पे आके वापस कितना जाएगा I1 ऐसे घूम घूम के यहां पहुंचा, I2 यहां से यहां पहुंचा। क्लियर है।
I3 यहां से यहां पहुंचा, वहां यहां इस पॉइंट पर जाकर तीनों मिल गए। बोलो आया? इस पॉइंट पर डिवाइड हुआ और यहां जाकर मिल गया। बेटा क्लियर है? इस करंट आ रहा था, इस पॉइंट पे आगे, इस वाले पॉइंट पे आगे डिवाइड हुआ, तीन रास्ते मिल गए थे। ठीक है, अलग अलग गया, अलग अलग गया, फिर वो तीनों रास्ते एक जगह मिले तो करंट को भी वापस मिलना पड़ा। यानी जितना करंट यहां से आया था उतना ही पास होगा। मेरी बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छे। हाँ बेटा, 44 एम्पियर टोटल करंट आ रहा है। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप इन R1, R2 एंड R3। अब वो कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप बताना है R1, R2 और R3 में। बेटा R1 में बताना है ना? किस किस में बताना है बच्चों? R1 में बताना है, R2 में बताना है और R3 में बताना है। क्लियर है? हाँ भाई, अब मैंने आपको क्या बताया था, अब आप दिमाग लगाओ कि सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल सेम रहता है, 220 इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक रेसिस्टर और आ गया। अगर ये R4 ना होता, अगर ये R4 कोई रेसिस्टर इसमें इनके अलावा और कोई ना होता, इन तीनों के अलावा और कोई रेसिस्टर ना होता, तब आपकी बात चल जाती। बट ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, यही नालायक है। ठीक है, बात समझो। अब आपको ना इस सर्किट पे आना पड़ेगा, इसकी इस फॉर्म पे। बोलो आया? इन तीनों का इक्विवेलेंट ये है। बोलो आया? ये सुनो, बताइए मुझे। ये 1 ओमेगा है और ये 4 ओमेगा है। अच्छा, अब आप देखो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है और करंट कितना बेटा? 44 एम्पियर करंट है। क्लियर है? अब यहां देख लो कि नया सर्किट मैं इधर बना दूं क्या? हाँ चलो, यहां बना लेते हैं। इस तरह से मैंने बनाया है ना, यहां पर ये लो, ये कितना? 1 ओमेगा, ये कितना? 4 ओमेगा। क्लियर है? ये कितना? 220 वोल्ट। और इसमें बेटा करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है 44 एम्पियर। क्लियर है? यस और नो बताइए मुझे। आ रहा है यहां तक समझ में? अच्छा, अब इस सर्किट के हिसाब से आप देखो कि इनका R1, R2, R3, इनका जो इक्विवेलेंट था बेटा, क्या बोला मैंने? इनका जो इक्विवेलेंट था कितना था? 1 ओमेगा। इसको देखो कितना पोटेंशियल मिला। क्या पता करना है बेटा? इसको कितना पोटेंशियल मिला। ठीक है, अच्छा, टोटल करंट 44 एम्पियर, तो मैं V1 एंड V2 फाइंड कर दूं। V1 मैंने इसका बोल दिया, V2 मैंने इसका बोल दिया। बोलो आया नहीं आया? V1 इसका पोटेंशियल है और V2 इसका 4 ओमेगा का पोटेंशियल है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, तो V1 बराबर क्या होता है? IR1। V2 बराबर कितना होता है? IR2। बेटा ये ध्यान रखना, बात समझे आप लोग? V1 कितना होगा? IR1 और V2 कितना होगा? IR2। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है, तो पोटेंशियल इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, देखो कितना करें पर इसको, V1 कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा I कितना है बेटा? 44 एम्पियर इंटू R1 कितना है? 1 ओमेगा। कितना हो गया बेटा? 44 वोल्ट हो गया, क्योंकि 44 इंटू 1 करोगे तो 44 आ जाएगा। V2 कितना है? IR2। I कितना है? 44 एम्पियर इंटू R2 कितना है बेटा? R2 कितना है? 4 ओमेगा। अच्छा, 4 4 16, 4 4 16 1 17। बोलो आया? ये सुनो बताइए। 17 वोल्ट। अच्छा देखो, एक को मिला, ध्यान से देखना बेटा, एक को मिला 44 वोल्ट, एक को मिला 176 वोल्ट। तो 176 और 40 को ऐड करके देखो जरा क्या आ रहा है? कितना? 44 है ना, सॉरी, 44 प्लस 176, 6 और 4 10 है ना, 7 और 4 11 और 1 12, 220। अरे वाह, ध्यान से देखो बेटा, 220 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसमें से 220 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसमें से एक को 44 मिला और दूसरे को 176। तो देखो ध्यान से समझना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर दो रेसिस्टर्स को अलग अलग मिला तो कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, लेकिन दोनों को जोड़ के 220 बनना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? हम चेक कर रहे हैं साथ साथ। देखो, जैसे 220 का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, कुछ इसको मिला, कुछ दूसरे वाले को मिला, तो दोनों को जितना जितना मिला, एक को 44, एक को 176, तो भैया दोनों को जोड़ के तो 220 बनना ही चाहिए ना। अगर आपकी ऐसे कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे आप लोग, अगर दोनों को जोड़ के इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल दोनों को जोड़ के 220 नहीं बन रहा है, तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया। ध्यान रखना। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा बेटा, देखो आपका क्वेश्चन हो चुका है वैसे सॉल्व। देखो मैंने क्या कहा था, इन तीनों को कितना पोटेंशियल मिलेगा बच्चों? इन तीनों को कितना पोटेंशियल मिलेगा? जितना इनके इक्विवेलेंट को मिल रहा था। क्या बोला मैंने? जितना इनके
इक्विवेलेंट को मिल रहा था उतना ही पोटेंशियल तीनों को मिलेगा बेटा। अच्छा, इनका इक्विवेलेंट कौन था? 1 ओमेगा, ये रहा। इसको कितना मिला था बेटा पोटेंशियल? 1 ओमेगा को 44, तो 44 ही इसको मिलेगा, 44 इसको मिलेगा, 44 R3 को मिलेगा। तो आप लोग बता दोगे पोटेंशियल ड्रॉप इन R1, R2 एंड R3 कितना हो जाएगा? 44 वोल्ट इन ईच, है ना बेटा? क्या लिख देंगे? 44 वोल्ट तीनों में हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये सुनो, बताइए मुझे, पक्का आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मिटा दूं? ठीक है। अच्छा भाई, टोटल करंट हमने देख लिया ना। टोटल करंट कितना है बेटा? 44 एम्पियर है। टोटल करंट कितना है बच्चों? 44 एम्पियर है। बहुत अच्छे। अब देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। अब देखो, यहां करंट आया था, ध्यान से समझना, यहां करंट आया था I, इसमें गया I1। अच्छा, तो हमने पढ़ा कि यहां पर बेटा इनका पोटेंशियल कितना हो गया तीनों का? V कितना है? 44 वोल्ट, है ना? 44 वोल्ट मिला है ना इनको, क्लियर है? और इसको V कितना मिला था? इसको मिला था 176, क्लियर है? इसको 176 मिला था, इन तीनों को 44 मिला था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझना ध्यान से। क्या पूछा? करंट इन ईच रेसिस्टर। अच्छा, R1 का बता दें, R1 का करंट खुद से ट्राई करना जरा। करंट इन R1 कितना हो जाएगा? R क्या होता है? अच्छा, करंट इन R1, है ना? क्या बोल देंगे उसको? I1 बोल देंगे। क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू V अपॉन R, V अपॉन R1। बोलो आया बेटा? नहीं आया? क्योंकि I1 बोल दिया मैंने, क्यों बोला? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। I1 इसमें गया था, I2 इसमें गया था, I3 इसमें गया था। अच्छा, I1 का फॉर्मूला V अपॉन R1, क्यों? क्योंकि V1 नहीं बोला मैंने। V1 क्यों नहीं बोला? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता, तो V1, V2, V3 ना लिख के हम सिंपल V लिखेंगे। अच्छा, V कितना था बेटा? 44। R1 कितना है बच्चों? R1 कितना है? 2 ओमेगा, 2, है ना? तो कितना आ गया? 44 वोल्ट और ये ओमेगा, 2 से इसको काटा 22 एम्पियर। बेटा I1 कितना आ गया? 22 एम्पियर। अच्छा, बहुत अच्छे। अब दूसरा देखो, करंट इन R2 देख लो, करंट इन R2। बेटा एक बात का और ध्यान रखना, कुछ करंट इसमें गया R1 में, कुछ करंट R2 में गया, कुछ करंट R3 में गया। अब तीनों करंट को जोड़ के जितना टोटल करंट है उतना ही बनना चाहिए। भाई यहां 44 एम्पियर आ रहा है, 44 एम्पियर यहां आया, यहां कितना आया? 44 एम्पियर। कुछ इसमें चला गया जिसको हमने I1 नाम दे दिया, हो सकता है जो भी हो, कुछ इसमें चला गया और कुछ इसमें चला गया, लेकिन तीनों करंट, एक करंट 3 रास्तों पे गया। बोलो आया? मान लो 44, अभी 44 एम्पियर है ना यहां, कुछ इसमें 44 में से कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, लेकिन तीनों को जोड़ के 44 एम्पियर बनना चाहिए ना। मेरी बात ध्यान रखना है, ठीक है? पहले में 22 गया, तो R2 में कितना जाएगा? I2 बोल दिया हमने, कितना हो जाएगा? V अपॉन R2। V कितना है बेटा? 44 वोल्ट। R2 कितना है बेटा? 4 ओमेगा। कितना? 4 ओमेगा। कितना आ जाएगा? 4 से इसको काटा 11 एम्पियर। ठीक है बेटा, एक ये है, ध्यान से समझना, एक ये आ रहा था। अच्छा, तीसरा वाला और देख लो भाई, है ना? तीसरे वाला और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, तीसरा वाला देखो, करंट इन किस में बेटा? करंट इन R3। बेटा R3 में कितना हो जाएगा? बोलो, I3 नाम दे दिया हमने उसको, कितना हो जाएगा? V अपॉन R3, ठीक है? तो V कितना? 44 वोल्ट, R3 कितना? 4 ओमेगा, ये भी कितना आ गया? 11 एम्पियर। अच्छा, अब एक काम करो, तीनों को जोड़ के देखो जरा, तीनों को जोड़ के देखो, 22, 11 और 11, 11, 11, 22 और 22, 44। अरे वेरी गुड, तीनों को मिला के कितना आ रहा था? 44 आ रहा था। अच्छा, अब एक रेसिस्टर रह गया बेटा, मिटा दूं इसको मैं, इसको मिटा देते हैं ना। अब एक रेसिस्टर बचा है, कौन सा वाला? R4। R4 में करंट बताइए। तो करंट इन R4 कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो करंट, अरे इसको मिटा लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा ना, ठीक है? करंट इन R4 कितना हो जाएगा बताइए जरा, खुद से कैलकुलेट करो। करंट इन R4, करंट देखो बेटा, यहां आके वापस, यहां आके कितना आया? I करंट, मतलब जितना है टोटल ही जाएगा R4 में से। तो मेरी बात समझ में आ रही है? R4 में से कितना करंट जाएगा बेटा? टोटल जितना I था। अच्छा चलो कैलकुलेट वैसे भी करके देख लो आप। देखो यहां आया 44 एम्पियर, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें,
लेकिन इस पॉइंट पे आके तीनों करंट जुड़ गए वापस, और यहां कितना निकला 44 एम्पियर निकला। तो R4 में से 44 एम्पियर ही पास हो रहा था, हमने डायरेक्ट डायग्राम देख के बता दिया। करंट इन R4 में से कितना जाएगा बेटा, R4 में से कितना जाएगा बोलो, तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल्स V अपॉन R। बोलो आया नहीं आया, क्योंकि ये तो अकेला ही है ना, ये तो अकेला है। अच्छा, तो V कितना था, I कितना बेटा, V कितना है, V कितना, अच्छा इसको कितना मिला था ये देखो 176 है ना, अपॉन 4 कितना आ जाएगा बेटा 176 वोल्ट अपॉन में 4 ओमेगा, 4 4 16 एम्पियर। बेटा क्लियर है, फॉर्मूला भी देख लिया, देखो देखा था ना R4 को पोटेंशियल कितना मिला था 176 मिला था, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ठीक है। पोटेंशियल कितना मिला था बेटा 176, अच्छा पोटेंशियल लिख दिया, R कितना है 4, तो 44 एम्पियर। वही तो मैंने बताया था कि यहां से 44 एम्पियर करंट चला, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, ठीक है। जितना यहां आ रहा था उतना ही पास होकर यहां आ गया, ये भी इधर ही आया और ये भी घूम के इधर ही आ गया, मतलब तीनों करंट जुड़ गए। तो यहां वापस कितना निकला 44 एम्पियर, और वही तो RM4 में से पास हो रहा था। क्लियर है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास ओवर करते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।